जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। आप सभी के ऊपर माता रानी की असीम कृपा हो। आज की वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि किसी बच्चे ने मेरे से एक प्रश्न किया था कि गुरुजी, जो इंसान गलत काम कर रहे हैं और वो आज के टाइम में सुख है, और जो अच्छा काम कर रहे हैं वो दुख है, ऐसा क्यों? वैसे तो काफ़ी बच्चों ने प्रश्न किए हैं, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन जब वक्त होता है तो कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा वक्त, क्योंकि ये जो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्धों में थोड़ा मुझे समय मिला है। तो ये माता रानी की कृपा है, क्या है, जो मुझे नहीं पता कि मैं वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वीडियो बनाना पड़ा मुझे, कि काफ़ी बच्चों ने सवाल किया। तो इस सवाल का जवाब मैं दूंगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी में। उस कहानी को सुनने की कोशिश कीजिए। शायद कहानी में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाए, जिससे शायद आपको कुछ सीखने को मिले। एक कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ पे दो व्यक्ति, जिनको मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति का नाम होता है रामू, एक व्यक्ति का नाम होता है श्यामू। तो रामू नाम का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही भक्ति भावना में रहता है। रामू हर किसी के साथ अच्छा करता था, हर किसी का आदर सम्मान करता था, और रामू भगवान के मंदिर में सुबह शाम उनसे मिलने मंदिर में जरूर जाता था, नित्य पूजा पाठ करता था, बहुत ही भक्ति भावना वाला था। और वो दान पुण्य भी बहुत करता था। तो रामू भगवान पे भरोसा रखता था कि भगवान मेरा भरोसा कभी तोड़ने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। अब उसी गांव में जो श्यामू नाम का व्यक्ति था, श्यामू नाम के व्यक्ति ने क्या किया, वो भी भगवान के मंदिर में जाता था। लेकिन भगवान के मंदिर में जाता तो था वो, लेकिन उसका ध्यान क्या होता था, भक्ति करने के बाद कुछ समय बाद वो भक्ति करने मंदिर में जाता, लेकिन उसका ध्यान भक्ति की तरफ नहीं होता था, मंदिर की तरफ नहीं होता था। मतलब भगवान से मिलने तो जाता था, लेकिन उसका ध्यान वहाँ पे क्या हो रहा है वहाँ पे होता था। किसी की कोई चप्पल होती थी नवी, उस चप्पल को उठा ले जाना, वहाँ पे कुछ चढ़ा होता था, वहाँ से चढ़ा हुआ सामान उठा लेना। जो श्यामू नाम का व्यक्ति है, ये उसके जीवन की जो कहानी है। आपको रामू को बताया कि रामू की अच्छाइयाँ, और रामू दान पुण्य बहुत करता था, और सभी के हित के लिए, सभी के मतलब अच्छे के लिए रामू हर वक्त खड़ा रहता था। और जो श्यामू नाम का व्यक्ति था, भगवान का नाम तो लेता था, लेकिन वो इतना घमंडी, इतना अहंकारी था, उसको गलत काम के अलावा कुछ दिखता नहीं था। वो भगवान के मंदिर भी जाता था, लेकिन भगवान के मंदिर के बाद वो कुछ समय बाद आता था तो बाहर की चप्पलों पे ध्यान होता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो रामू नाम का व्यक्ति होता था, उस व्यक्ति ने क्या किया, वो कामकाज, घर से, सब जगह से फारिग होकर के भगवान के मंदिर में जाने की तैयारी करता है। और श्यामू भी भगवान के मंदिर में जाने की तैयारी करता है। लेकिन श्यामू किस लिए जा रहा था, श्यामू की नज़र मंदिर में रखे हुए गल्ले पे पड़ी, और श्यामू ने क्या किया कि आज मुझे हाथ मारना है तो मारना है। श्यामू ने पंडित जी को ऐसा अंधा किया, और वो गल्ला ऐसे उठा के ले गया कि पंडित जी की नज़र में था ही नहीं कि वो गल्ला कहाँ गया।
लेकिन जो रामू नाम का व्यक्ति है, रामू नाम का व्यक्ति अचानक से वहाँ आ जाता है और वो भगवान के आगे शीश झुका करके रोज की तरह अपनी पूजा करने लग जाता है। जैसे पूजा पाठ करता था वैसे ही वो रोज की तरह पूजा करने लग जाता है। लेकिन पंडित जी क्या करते हैं कि सारा चोरी का इल्ज़ाम उस रामू के ऊपर लगा देते, क्योंकि उस वक्त रामू ही उन्हें नज़र वहाँ पे आता है। तो पंडित जी जोर जोर से चिल्लाते हैं कि चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। अब पंडित जी क्या करते हैं, जब पंडित जी शोर मचाते तो मंदिर के सभी आसपास के दुकानदार और जो भी मंदिर में सेवा करते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद वो रामू को बहुत ही गंदी तरह पीटते हैं। फिर रामू क्या करता है, रामू को जब चोट लगती है कि भगवान के मंदिर में आकर के मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया, फिर रामू वहाँ से रो करके अपने घर की तरफ चलता है तो रास्ते में एक कार आती है और कार से एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब कार से एक्सीडेंट उसका हो जाता है तो रामू, ऐसा सोचो कि मरते मरते बचता है। फिर रामू जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो वह एक रास्ते से गुजरता है तो उसको सामने एक व्यक्ति दिखाई देता है, जिस व्यक्ति का नाम था श्यामू। श्यामू बहुत खुश होता है, बहुत ही मगन होता है, बहुत नाचता है कि मेरी ज़िंदगी बन गई, मुझे बहुत कुछ मिल गया, कि मेरी किस्मत ने इतना साथ दिया कि मुझे इतनी सारी दौलत बिना मेहनत किए मिल गई। फिर रामू ये सब कुछ सुनकर गुस्से में अपने घर के मंदिर की फोटो तस्वीर जो होती है बाहर फेंक देता है, और बाहर फेंक देता है। कुछ समय ऐसा भी होता है कि दोनों व्यक्तियों की एक साथ मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद रामू और श्यामू जब यमराज के आगे खड़े होते हैं तो रामू यमराज के आगे जब खड़ा होके यमराज को निहारता है तो यमराज बोलता है कि अब तुम्हारे कर्मों का लेख तुम्हारे सामने बताया जाएगा। तो रामू ने बोला कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था जो मुझे ये दिन देखना पड़ा। तो यमराज ने हंसकर जवाब दिया कि तुम्हारे कर्म के अंदर जो लिखा हुआ था उसको मैं ध्यान से बताता हूँ। तो रामू के कर्म में लिखा था कि वो बहुत ही अच्छाइयाँ की, उसने बहुत ही लोगों का दान पुण्य साथ दिया, नित्य पूजा पाठ की, मतलब बहुत ही अच्छे कर्म किए उसने। तो कहता है कि जब मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ। तो यमराज जी कहते हैं कि उन्हीं अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट जो हुआ था उस वक्त तुम्हारी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन वो मृत्यु एक एक्सीडेंट, छोटे से एक्सीडेंट पे ही आकर के टल गई, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्म थे। और जब श्यामू के कर्मों की बारी आई तो श्यामू को बताया गया कि तुमने सोचा कि मैंने अच्छे कर्म किए, मुझे ऐसा क्यों मिला, इसने गलत कर्म किया और इसको कैसे इतना कुछ। तो यमराज ने श्यामू के कर्मों की जब किताब खोली तो बोला कि कभी भी इसने किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचा और धरती पे रह कर के इसने गलत ही काम किया। तो यमराज जी कहते हैं कि जो श्यामू है, श्यामू के जीवन में राजयोग लिखा हुआ था कि मतलब ये बहुत ही राज कर
लेकिन श्यामू ने वो जो छोटी सी तिजोरी उस मंदिर के आगे से उठाई, उसके कारण उसका राजयोग उसके हाथों से चला गया। कहानी थोड़ी लंबी थी, लेकिन इस कहानी को समझने की कोशिश करना कि इस कहानी में क्या सीख मिली आपको। हम सभी कह तो देते हैं कि भगवान, हम इतना अच्छा कर्म करते हैं फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। क्या आपको पता है, मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ और मुझे 10वीं कक्षा पास भी करनी है और आगे भी जाना है, अगली कक्षा में भी। और जब मुझे अगली कक्षा में जाना है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरी तो परीक्षा होनी है। परीक्षा होगी तभी तो अगली कक्षा में जाऊँगा। क्या जो बच्चे लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, क्या उनकी परीक्षा होती है? नहीं होती है परीक्षा। परीक्षा उन्हीं की होती है जो आगे जाने की कोशिश करते हैं। क्या भगवान हर किसी को इतने जल्दी मिल जाएंगे? जैसे एक 10वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद इंसान आगे की कक्षा में अच्छे नंबर लाता तो आगे की कक्षा में, तो उसी प्रकार भगवान के पास भी जाने के लिए परीक्षा होती है और भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। कहते हैं ना कि जिस प्रकार हम बाजार में जाते हैं तो एक मिट्टी का कोई बर्तन खरीदते हैं तो उस बर्तन को बजा के देखते हैं कि इसमें आवाज़ है कि नहीं है, इसमें आवाज़ कितनी आ रही है, ये पक्का कितना, क्योंकि आवाज़ से ही पक्के का पता लगेगा। तो वो बर्तन कितना पक्का है कितना कच्चा है, इसका अनुमान लगाने के लिए हम उस बर्तन को 3 से 4 बारी अच्छी तरह देखते हैं, कहीं से छेद तो नहीं है, कहीं से टूटा तो नहीं हुआ है, ये कच्चा है कि पक्का है, करते हैं ना। उसके बाद जाके हम बाजार से वो मिट्टी का बर्तन खरीदते हैं। उसी प्रकार भगवान भी कहता है कि अगर मेरे पास आना है, मेरे दर्शन करने हैं या मेरे करीब आना है तो परीक्षा तो बच्चे देनी पड़ेगी। परीक्षा हर किसी को देनी पड़ेगी। क्या बिना परीक्षा के भगवान मिल जाएंगे? जिस प्रकार उस बर्तन की पहचान करके ही कोई सामान खरीदते हैं, उसकी पहचान अच्छी तरह होने के बाद ही उस सामान को खरीदा जाता है, उसी प्रकार भगवान भी इंसान को परीक्षाएं दे करके उसके जीवन में खुशियां देनी है। तो खुशियां देने के लिए कैसी परीक्षाएं दी जाएगी, भगवान उसी तरीके से परीक्षा लेते हैं। परीक्षा उन्हीं की ली जाती है जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परीक्षा उनकी नहीं ली जाती जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। एक व्यक्ति है जो आगे पढ़ना ही नहीं चाहता तो उसकी क्या परीक्षा होगी, और एक व्यक्ति है जो आगे पढ़ना चाहता तो उसकी परीक्षा होगी। तो आप भगवान से मिलना चाहते तो आपकी परीक्षा होगी ना। भगवान से मिलने के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। भगवान तो इतनी जल्दी नहीं मिलने वाले। भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है कि इस बच्चे को देखो, इस बच्चे को मुझ पर कितना विश्वास है। क्या दे तो देते हैं, हम सभी कह देते हैं कि भगवान हमें आप पे इतना टूट विश्वास है कि हम कभी भी आपसे दूर नहीं जाएंगे, आप ही हमारी ज़िंदगी की डोर हो। और ये विश्वास हमेशा बना रहेगा हमारा। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, जब तुम मेरे इतने करीब हो और तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो तो ज़रा एक नज़ारा तो देख लेते हैं। तो भगवान उसी प्रकार इंसान को कठपुतलियों की तरह नचाता है, और नचाने के बाद देखता है कि कौन नाचता है और कौन नाचते नाचते थक जाता है। थकना तो हर किसी को है, तो भगवान वही देखते जल्दी कौन थक जाता है, बाद में कौन सकता है। तो हमको भगवान तक पहुंचना है, भगवान के दर्शन पाने हैं, भगवान के समीप जाना है, तो इतना आसान नहीं है भगवान के पास जाना।
बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, और दुख भी भगवान उसी को देता है जिसको सुख देना होता है। क्योंकि अभी मैंने जो कहानी बताई थी उस कहानी में शायद कुछ आपको ऐसा शब्द उसमें होगा जो आपको लग जाए कि हाँ, ये हमारी ज़िंदगी से इस स्टोरी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। हम आप सभी भगवान को क्यों दोष देते हैं? कर्म हम करते हैं, दोष भगवान को देते हैं। कर्म हम करते हैं और भगवान को क्यों दोष देते हैं? वही बात कह दी ना कि एक बच्चे ने पूछा कि दुख सुख वाला, जो उसके ऊपर मैंने आपको एक छोटी सी कहानी बताई। बच्चे जो पीछे कर्म किए होते हैं, उस कर्मों को अब आपने पीछे अच्छा कर्म किया है तो आपको अच्छा ही मिलेगा, आपने पीछे बुरा कर्म किया तो आपको बुरा ही मिलेगा। अब एक व्यक्ति पिछले जन्म में अच्छा काम करके आए और आज के टाइम में थोड़ा सा गलत काम कर रहा है, लेकिन गलत काम करने के बाद भी वो खुश है और बहुत कुछ उसे मिल रहा है। कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा उसने, पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, जो आज गलत काम करके भी वो सुखी है। और तुमने पिछले कर्मों में ऐसा किया ही नहीं था जिसका कर्म अब तुम भुगत रहे हो कि अब मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा क्यों ना रहे। पीछे अच्छा थोड़ी ना करके आए हो, अच्छा तो अब कर रहे हो, तो अब का जो अच्छा करे तो उसको अगले जमाने में मिलेगा ना तुम्हें। जब अगला जन्म होगा तो तब मिल जाएगा तुम्हें। अभी खेत में बीज डालने से तुरंत ही तो खेती नहीं हो जाएगी ना, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। उसी प्रकार जो तुमने अब कर्म किया उस कर्मों का फल आपको थोड़े वक्त बाद ही मिलेगा। कुछ ऐसे होते हैं बच्चे कि हमें कुछ अनुभूतियाँ हम खुद अपनी नज़रों के सामने देखते हैं कि जैसा कर्म जो करता है वैसा उसको मिलता है। अभी हमने किसी का बुरा किया तो कुछ दिनों बाद, कुछ वक्त बाद उसके सामने उसका आ ही जाता है, और हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो तुरंत नहीं मिलेगा फल उसका, आज नहीं तो कल, या कुछ वक्त बाद, या कुछ महीने, कुछ सालों बाद, या कुछ वर्षों बाद वो हमें अच्छे कर्म का फल मिलेगा। तो भगवान को क्यों कोसते हो? जैसे आप मैं आज का जो एक छोटा सा टॉपिक चेंज करता है इसमें, कि आज का टाइम में लोग रिश्ता देखने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, घर बार अच्छा है, बच्चा कैसे कमाता है, अच्छा है कि नहीं है, घर परिवार कैसे है, सबके बारे में अच्छी तरह पूरी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, तब जाके रिश्ता करते हैं। रिश्ता इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद अच्छा निकलता है तो जाके करते हैं। उसी प्रकार भगवान भी हैं कि अच्छी तरह अपने बच्चे को इतना परिश्रम, उस बच्चे की इतनी परीक्षा लेते हैं कि मेरा बच्चा इस परीक्षा में पास हो पाएगा कि नहीं। और जैसे 10वीं में परीक्षा में देने के बाद इंसान अच्छी तरह परीक्षा दे देता है, रात दिन पढ़ाई करके परीक्षा करता है और आगे अच्छे नंबर आते हैं तो वो पास हो जाता है, और पास होता है तो फिर वो खुश हो जाता है, फिर आगे का टाइम जो होता है वो खुशी से बिताता है। और जो व्यक्ति पास ही नहीं होना चाहता आगे कैसे जाएगा? वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना, उसे पास होने की जरूरत ही नहीं है। तो भगवान भी तो परीक्षा हमारी तब ले रहे हैं ना, खुशियाँ देनी है तो आप परीक्षा ले रहे हैं। आज हम दुख में तो कल हम सुख में जरूर होंगे, ये मेरी गारंटी है। जो व्यक्ति आज के टाइम बहुत दुख है ना, और बहुत दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं, आने वाले कुछ समय में ऐसा होगा कि वो याद रखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने 2 लाइनें बताई थी कि आज तुम दुखी हो तो कल तुम्हें खुशियाँ भी बहुत मिलेंगी, जिनका कहते हैं ना कि आज मैंने कर्म अच्छे किए हैं तो इसका फल तो मिलेगा मिलेगा, मैंने भी कहानी में बताया है। तो भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, जो अच्छा कर्म किया उसका फल तो ज़रूर मिलेगा, भगवान ज़रूर देगा फल। तो इसलिए जल्दबाजी की खिचड़ी क्यों बनाते हो? जल्दबाजी की खिचड़ी बनाओगे तो खिचड़ी जल जाएगी, और जब खिचड़ी जल जाएगी तो खाने में भी मज़ा नहीं आएगा।
तो कोई काम करिए, धैर्य से करिए, प्रेम से करिए, धीरज धरिए। कि देखिए ना कि सब्र का फल मीठा होता है। जब सब्र करोगे तभी तो फल मीठा मिलेगा। फल भी उसी टहनी पे लगते हैं जो टहनी झुकी होती है। कहते ना कि फल झुकी हुई टहनी, देखो जिस पे फल होता है ना वो टहनी ही झुकी होती है। मैं कहने का अर्थ था कि जिस टहनी पे फल होता है वो टहनी झुकी होती है, और जिस टहनी के ऊपर एक फल भी नहीं होता ना उसकी टहनी बहुत तकड़ी होती है। जो कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ कह चुका हूँ। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। बस इतना कहूँगा कि भगवान पे विश्वास बना के रखिए। भगवान अपने ही बच्चों की परीक्षा लेते हैं। जब हमें आगे खुशियाँ चाहिए तो तभी भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। नहीं खुशियाँ चाहिए तो कोई बात नहीं, मत दीजिए परीक्षा। कर्म जैसा करोगे आगे भुगते जाओगे। अरे आगे कर्म कर रहे हो, जरूरी थोड़ी ना कि अब तुमने कर्म जो तुम्हारे साथ हो रहा है, अभी भगवान तुम्हें इशारा दे रहे हैं कि अच्छे कर्म कर लो, अच्छा कर, सभी का भला कर लो, अभी वक्त दे रहे हैं। लेकिन नहीं, जब नहीं मानोगे तो इसका जवाब तो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से शायद आपको पता चल जाएगा कि नहीं का क्या होता है। तो अभी भी वक्त है, परमात्मा का ध्यान कीजिए और उन पर विश्वास रखिए कि वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वो ये कि मैं हर एक संगत को एक छोटी सी लाइन बताता हूँ कि दरबार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बार बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं और मैं उन्हें बताते, बच्चे एक काम कर, एक बात सुन कि दरबार में आप आते हो, दरबार में आप आए हो कि मुझे माता रानी कार चाहिए, और उस व्यक्ति के पास ना साइकिल है, ना बाइक है, ना एक्टिवा है, और लेकिन वो कहता है सीधा आके डायरेक्ट बोलता है कि मुझे कार चाहिए माता रानी, तो तेरे दरबार में खुशी खुशी आऊँगा। ठीक है, कुछ समय बीतता है, माता रानी उसको साइकिल दे देती है। कुछ समय बाद उसे माता रानी, जब उसकी आगे उम्र बढ़ती है तो 2 पहिए की गाड़ी दे देती है। फिर आगे थोड़ी उसकी उम्र बढ़ती है तो फिर दोबारा एक और 2 पहिए की गाड़ी दे देती है। उसके पास पहले कुछ भी नहीं था, अब उसके पास साइकिल भी है, एक्टिवा भी है और बाइक भी है, लेकिन आज भी वो जिद लगा के बैठे मुझे कार चाहिए। कार के लायक होगे तो कार मिल जाएगी, जब तुम कार के लायक नहीं हो तो कार कैसे मिलेगी? जिस लायक थे वो सामान तुम्हें मिल गया। पहले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, अब तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हें वो भी मिला हुआ है, उसको भी तुम कह रहे कि हमें कुछ नहीं मिला है, पहले खाली थे। तो जरूरी नहीं कि इंसान जिस चीज़ के लिए जहाँ पे जाता है वो चीज़ उसे ना मिले तो उसे कुछ नहीं मिलता। ये दिमाग की नसों के ढीले के कारण इंसान की सोच हो जाती है। कृपया करके ये विचार माइंड में मत लाएं कि हम दरबार में क्या लेने जाते हैं और हमें मिलता ही नहीं है। वो मिलता बहुत कुछ है। एक व्यक्ति, जो मैंने एक्सीडेंट वाली बात बताई है, आपने उस चीज़ पे ध्यान देना कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मरने वाला था लेकिन मैं बच गया। क्या उस वक्त तुमने भगवान का शुक्रिया अदा किया? बच्चे, उस वक्त तुम मरने वाले थे, तुम्हारे एक्सीडेंट से मरने वाले थे और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि भगवान ने मरने का लेख एक छोटे से एक्सीडेंट पे कर दिया कि जा बच्चे, ये मृत्यु थी, मृत्यु 2 मिनट के लिए टाल दी, ज़िंदगी जी। लेकिन फिर भी ऐसा होने के बाद भी तुम ज़िंदगी को उस तरीके से नहीं जी रहे हो, तो फिर इसमें भगवान की गलती नहीं। भगवान ने तो मौका दिया है और मौके को तुम गंवा रहे तो उसका अंजाम तुम्हारे आगे आएगा। भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। इंसान के कर्म ही इंसान को आगे भटकाते हैं और इंसान को आगे ठोकर खिलाते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, मेरे पे ज़्यादा समय नहीं है। जय माता दी, जय माँ भद्रकाली।